अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि हम गलत शख्स से प्यार क्यों कर बैठते हैं? वो प्यार जो पहले जन्नत लगता है मगर बाद में दिल तोड़ता है, आंसुओं की सैर कराता है और पछतावे का सबब बनता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की वो खास हिकमत है जो हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए है। आज मैं आपको 5 इस्लामी वजहें बताऊंगा, हर वजह की गहराई समझाऊंगा और आसान हल दूंगा। ये वीडियो आपके दुख को समझने और जिंदगी को नई राह दिखाने में मदद करेगा, अल्लाह की मेहरबानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी एक सफर है जहां हर मोड़ पर इम्तिहान आते हैं, चाहे नौजवान हो या थोड़े समझदार। हम सब कभी न कभी ऐसे शख्स की तरफ खिंचते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। वो जज्बा इतना तेज होता है कि हम अपनी अक्ल, घर वालों की सलाह और अल्लाह के इशारे नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा गहरा दुख, दिल में शर्मिंदगी और ऐसी उलझनें जो रातों की नींद चुरा लेती हैं। मगर इस्लाम सिखाता है कि ये सब बेकार नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है 5 से 6, हर मुश्किल के साथ यकीनन आसानी है। हर दुख में अल्लाह की खास हिकमत छुपी है। वो हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत और अपने करीब लाती है। इन वजहों को समझने से दुख कम होगा और यकीन बढ़ेगा कि अल्लाह के पास हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा नक्शा है। पहली वजह, ये अल्लाह का इम्तिहान है। जिंदगी का हर हिस्सा, चाहे प्यार हो या नुकसान, अल्लाह की आजमाइश है। कुरान में सूरह अल बकरा आयत में फरमाया, हम तुम्हें थोड़ा डर, भूख, माल, जान और फल की कमी से जरूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। इस डर और कमी में वो जज्बाती दुख भी शामिल है जो गलत प्यार से आता है। अल्लाह देखता है, क्या हम सब्र करते हैं? क्या हम अपनी असली कीमत समझते हैं कि हम अल्लाह के खूबसूरत मखलूक हैं और कोई शख्स हमारी इज्जत कम नहीं कर सकता? मिसाल के तौर पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब कुछ खोया मगर सब्र से अल्लाह की रहमत पाई। ये दुख हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार पहले खुद से और अल्लाह से होता है, न कि किसी फानी शख्स से। दूसरी वजह, अल्लाह हमें दुनिया की नकली और फानी मोहब्बत से बचाता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये दुनिया आखिरी नहीं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो चीज तुम्हारे लिए नहीं वो तुमसे दूर हो जाती है, चाहे तुम कितना जोर लगाओ। कई बार हम किसी शख्स को अल्लाह से ज्यादा अहमियत देते हैं, उसकी खुशी के लिए नमाज छोड़ देते हैं, गुनाह करने को तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अपनी मेहरबानी से हमें दिखाता है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ उसी से होना चाहिए। सूरह अल फज्र आयत 20 से 21 में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारे पास नहीं लौटना? यह दुख हमें जगाता है। दुनिया के प्यार आते जाते हैं मगर अल्लाह का साथ हमेशा रहता है। इससे हम सीखते हैं कि हर रिश्ते में अल्लाह को शामिल करें। तीसरी वजह, अल्लाह हमें सही हमसफर के लिए तैयार करता है। अच्छा रिश्ता रातों रात नहीं बनता, इसके लिए सबक, तजुर्बा और खुद को समझना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से प्यार करता है तो पहले उसे आजमाता है ताकि वो साफ हो जाए। गलत रिश्ते हमें सिखाते हैं इज्जत की हदें, परिवार और दीन को अहमियत देना और अपनी तरजीह क्या होनी चाहिए। सोचिए, अगर ये दुख ना होता तो हम वही गलतियां दोहराते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल का दुख सहा मगर उसी से बादशाह के दरबार पहुंचे। यही दुख हमें मजबूत बनाता है ताकि सही शख्स आए तो हम उसे पहचानें और रिश्ता अल्लाह की मर्जी से निभाएं। चौथी वजह, अल्लाह हमें तवक्कुल सिखाता है जो इस्लाम का बुनियादी उसूल है। जब कोई शख्स हमें ठेस पहुंचाता है
तो इंसानों पर हमारा भरोसा डगमगाता है। यही वो वक्त है जब अल्लाह हमें बुलाता है। सूरह अत-तलाक आयत 3 में फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। इंसान आते जाते हैं, उनका प्यार भी फानी है, मगर अल्लाह हमेशा रहता है। उसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। ये दुख हमें सिखाता है कि हर मसले को अल्लाह के हवाले करो, दुआ करो और नतीजे पर यकीन रखो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अकेलेपन का दुख सहा, मगर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा दिया। तवक्कुल से हमारी जिंदगी में सुकून आता है और प्यार का इंतजार आसान हो जाता है। पांचवी वजह, अल्लाह हमें गुनाह की दलदल से बचाता है। अगर वो गलत शख्स हमारी जिंदगी में रहता तो शायद हराम रिश्ते, घर वालों से जुदाई या दीन से दूरी हो जाती। हजरत उमर रदियल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह कई बार तुम्हें उस चीज से रोकता है जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। सूरह अल-बकरा आयत 216 में है। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, मगर वो तुम्हारे लिए भलाई हो। ये रोकना अल्लाह की मेहरबानी है। वो जानता है कि वो रिश्ता हमें किस गुनाह की तरफ ले जाता। इससे हमारी जिंदगी साफ और पाक रहती है। अब कुछ आसान हल जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। रोज इस्तिग़फ़ार। हर सुबह शाम 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहो। ये शर्मिंदगी धो देगा और अल्लाह की माफी लाएगा। सही साथी की दुआ। सूरह अल-बकरा आयत 201 की दुआ पढ़ो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। इसे दिल से दोहराओ। अपनी पसंद लिखो। कागज पर लिखो कौन से गुण चाहिए, जैसे दीनदार, इज्जत करने वाला, और क्या नहीं, जैसे धोखेबाज, घर वालों का विरोधी। ये तुम्हें साफ राह दिखाएगा। घर वालों से मशवरा। अकेले फैसले मत लो। माँ बाप या भरोसेमंद रिश्तेदारों से बात करो। उनका तजुर्बा तुम्हारी हिफाजत करेगा। सब्र रखो। कुरान की आयत याद रखो। हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह का वक्त हमेशा सही होता है। सबसे जरूरी, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। कुरान पढ़ो, नमाज में रो, जिक्र में डूब जाओ। जब दिल अल्लाह से जुड़ेगा, सही शख्स जरूर मिलेगा। एक जवान लड़की, मान लो उसका नाम आयशा था, ने 3 साल एक ऐसे शख्स से प्यार किया जो सिर्फ वादे करता था मगर कभी पूरा ना करता। वो रातें रो रो कर गुजारती, घर वालों से छुपाती और दीन से दूर हो गई। मगर एक दिन नमाज में अल्लाह ने उसे सुकून दिया और वो रिश्ता टूट गया। पहले तो और दुख हुआ, मगर आयशा ने सब्र किया, दुआ मांगी। 2 साल बाद अल्लाह ने उसे ऐसा साथी दिया जो उसकी इज्जत करता था, घर वालों को चाहता था और दीन में उसका हमराह था। आज आयशा कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि वो रिश्ता टूटा, वरना मैं बर्बाद हो जाती। वो दुख मेरी सबसे बड़ी नेमत था। दोस्तों, अगर आप भी इस दुख से गुजरे हैं तो कमेंट में लिखें, अल्लाह का शुक्र है, अब मैं समझ गई, हर दुख में हिकमत है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर। अगला वीडियो होगा सही लाइफ पार्टनर की 7 निशानियां। इसे मिस मत करना। अल्लाह हाफिज और हमेशा खुश रहो।